हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज कीस्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखो, आज की जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, और इससे पहले जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, लगभग 8 से 10 दिन पहले आया था। ठीक है, और जो 12th वाली है वो भी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण जानकारी, मतलब इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, क्या क्या चीज इसमें चाहिएगी, ठीक, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। देखो, बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 4 तारीख को ही हमें, यानी 4 अक्टूबर को ही हमें पता चल गया था कि हमारी ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के तहत। ठीक, अब इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आज से, यानी 28 तारीख से, 28 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। कब तक? 27 नवंबर तक। ठीक है, और देखो, अगर आपकी कोई गलती हो जाए तो आपको टाइम भी मिलेगा करेक्शन करने का, यानी कि 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, पर आप फॉर्म इस तरीके से भरिएगा कि गलती हो ही ना, ध्यानपूर्वक। देखो, अगर मैं बात करूं, यानी कि 12th लेवल की जो वैकेंसी होती है एनटीपीसी के तहत, इसमें 4 प्रकार की वैकेंसी आई है। ठीक है, देख सकते हैं आप, यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो होती है ना, यानी कि सीसीटीसी, यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि जो ट्रेन में टीटी होते हैं ना, ये वही वैकेंसी है। ठीक है, और इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसकी है, खास बात ये है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरे नंबर पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और चौथे नंबर पर ट्रेन क्लर्क। देखो, ये 2 वैकेंसी है, इनमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2, बस यही 2 चाहिए। लेकिन इसमें हमारा टाइपिंग टेस्ट और होगा इन दोनों में। ये लेवल 3 की पोस्ट होती हैं और बाकी ये लेवल 2 की हैं। ठीक, इनका इनिशियल पे भी आप देख सकते हैं, यानी लेवल 3 का इनिशियल पे जो होता है 21,700। और मैं बात करूं, देखो सैलरी की बात करूं तो लगभग जो लेवल 3 की जॉब है ये, इसकी सैलरी आपकी फर्स्ट इन हैंड वो लगभग 45,000 के समथिंग बैठेगी। ठीक है, और इनकी बात करूं इन तीनों की, वो बैठेगी 40,000 के समथिंग। तो सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं 24 से 24 वैकेंसी इसकी खाली, और इसकी 394 है, इसकी 163, और ट्रेन क्लर्क की इसके हैं 77, यानी कि टोटल जो वैकेंसी वो है 3058। ठीक, पिछली बार इससे थोड़ी सी ज्यादा थी, तो पिछली बार से थोड़ी सी कम है, ऐसा नहीं कि ज्यादा कम है, पर लेकिन ये अच्छा है कि हर साल वैकेंसी आ रही है। ऐसा तो नहीं कि हर 5 साल में वैकेंसी आ रही है। आपने पहले तो देखा होगा, यानी कि 2019 में वैकेंसी आई थी, ठीक, फिर 2024 में आई है, अब 25 में आई है, यानी कि अब शायद हर साल वैकेंसी आती रहा करेंगी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि जो से वैकेंसी कम आए, पर लेकिन हर साल आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई किसी कारणवश कोई रह जाता है 2 नंबर से 1 नंबर से, अगर 5 साल बाद वैकेंसी आती है, तो फिर वो 5 साल तक वेट करेगा क्या? और हर साल आएगी तो कम से कम उसे चांस तो मिलता रहेगा बार बार। तो ये बढ़िया बात है कि हर साल वैकेंसी आती है। देखो, अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, हालांकि इसमें 12th चाहिएगी, ये तो आपको मैंने बता दी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, 12th विद 50%, यानी 50% के साथ आपकी 12th होनी चाहिए। ठीक, ये इसमें आप देख सकते हैं, ये रहा। लेकिन खास बात क्या है, एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि उनके 12th में 50% होने ही चाहिए। ठीक है, बस उनकी 12th पास भी है, जो कि 40% से वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इन्हें 12th के साथ इनके 12th में 50% होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है बस। देखो, अब मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता होगा, यानी A3, B2, C2। ठीक, यानी A3 क्या होता है, यानी 6/9 दोनों आंख होनी चाहिए, विद या विदाउट ग्लासेस। ठीक है, इतना हार्ड नहीं रहता है। B2 6/9 या 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। और C2 ये क्या होता है, यानी 6/12 और एक आंख नील, यानी कि एक से बिल्कुल भी नहीं चमकता, और एक 6/12 भी है। ठीक, विद या विदाउट ग्लासेस, तब भी हमारा इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसमें ऐसी आप वैसे देख लेना, एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप देख लेना अपने अनुसार। हालांकि ये C2 तो बहुत, ये तो हर किसी का ही होगा। ठीक, बस इसे देख लेना। ठीक है, हालांकि इसमें मेडिकल की इतनी खास वो नहीं रहती। मेडिकल जो स्टैंडर्ड होता है वो या तो ALP का, लोको पायलट का होता है, उसका सबसे कठिन होता है, यानी A1 होता है, उसमें 6/6 आई चाहिए होती है, वो भी विदाउट ग्लासेस, वो होता है टफ। देखो, अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो एज जो चाहिए हमारी वो चाहिए 18 से 30। ठीक है, और जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें चाहिए थी 18 से 33। ठीक है, तो इसमें कितनी चाहिए, 18 से 30। लेकिन जो
ओबीसी वाले बच्चे हैं उन्हें 3 साल का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन। लेकिन जो SC ST वाले बच्चे हैं उन्हें मिलेगा 5 साल का। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मतलब यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यानी कि 2/1/1996 से पहले उनकी आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक, और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनकी 2/1/1993 से पहले की आयु नहीं होनी चाहिए, और ये SC ST वाले 2/1/1991 से पहले इनकी आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो, अगर मैं एग्जामिनेशन फीस की बात करूं तो 500 रुपए है। ठीक, किसके लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। लेकिन जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, 250 रुपए। लेकिन इसमें क्या फायदा है, इसमें आपके 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। ठीक, कब, जब आप CBT 1 एग्जाम दे दोगे तब आपके रिफंड होंगे। ठीक है, लेकिन और जो ये SC ST वाले कैंडिडेट हैं जिनके लिए 250 रुपए फीस है, इनके 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे। ठीक, हालांकि जो पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था उसका एग्जाम भी हो गया, यानी CBT 1 भी हो चुका है, CBT 2 भी हो चुका है, अभी तक तो रिफंड आया नहीं है, यानी बहुत लेट रिफंड होते हैं। देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। ठीक, तो आपको पता ही होगा CBT 1 एंड CBT 2 यानी 2 पेपर होंगे आपके, और उसके बाद जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है तो टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं CBT 1 की बात करूं तो देखो, कुछ नहीं है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक, जिसमें जीके के क्वेश्चन होंगे 40, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के 30। ठीक है, तो मतलब इसमें जीके का वेटेज ज्यादा होता है। ठीक, और 100 क्वेश्चन होंगे और एक नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 100 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, 1/3 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब सेम CBT 2 भी देखो सेम होता है, बस क्या होता है इसमें, टाइम तो वही रहता है लेकिन क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ड्यूरेशन तो वही मिलेगी यानी 90 मिनट, लेकिन अब क्या होगा, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 आएंगे और रीजनिंग के 35 आएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 120। और CBT 1 में कितने थे, 100 क्वेश्चन, यहाँ कितने हो गए, 120 हो गए। बस यही अंतर है CBT 1 और CBT 2 में। ठीक है, कि CBT 2 में क्या होगा, क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब आपको अपने क्वेश्चन करने की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि टाइम तो आपका वही है 90 मिनट, और देखो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी ही दोनों में, CBT 1 और CBT 2 में। CBT 1 में बच्चे, यानी जो CBT 2 में बैठेंगे बच्चे, वो CBT 1 में जो पास होंगे उनका 15 गुना लिए जाएंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, अब देखो ये सिलेबस है, देखो सिलेबस CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, सेम रहता है। ये मैथ का सिलेबस है, ठीक है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये जीके का सिलेबस है। अब देखो, हम बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग टेस्ट जो होगी आपकी, देखो इसमें तो नहीं होगी, यानी CBT 1 दो, आप CBT 2 दो, छुट्टी, मतलब आपका सीधा फिर सिलेक्शन हो जाएगा। और सेम इसमें भी, लेकिन इन दोनों में आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगी, और टाइपिंग के लिए जो बच्चे बुलाए जाते हैं वो 8 गुना बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रहा। आज देखो टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश में करोगे तो आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये रहा 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। ठीक है, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग करोगे तो 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो इसलिए टाइपिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी जब आपका CBT 2 हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आप पहले से भी करते चल सकते हो, 15-20 मिनट दो आप डेली, हो जाएगी टाइपिंग भी। अब देखो हम बात कर लेते हैं वैकेंसी, जैसे इसमें जोन वाइज होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो आप उसी के अनुसार अपना फॉर्म फिल करना। ठीक, क्योंकि कट ऑफ भी जोन वाइज ही बनती है। तो अहमदाबाद में देख सकते हैं इस बार 153 वैकेंसी है। ठीक, अजमेर में 116 वैकेंसी है, और बेंगलोर में 54 वैकेंसी है। और देखो भोपाल में कितनी है, 123 वैकेंसी, और भुवनेश्वर में कुल 18 वैकेंसी है। ठीक, और बिलासपुर में 69 वैकेंसी है। तो बहुत कम कम वैकेंसी है। और चंडीगढ़ में देखो 24 वैकेंसी है कुल। चंडीगढ़ तो वैसे भी रेड जोन होता है और वैकेंसी भी कम है, तो मतलब देखभाल करके जोन भरना, थोड़ा सोच समझ करके। ठीक, चेन्नई में 80 वैकेंसी है, और गोरखपुर में 173 वैकेंसी है। देखो मालदा में कितनी है, 196। ठीक है, यानी कि हाँ मुंबई में, यानी मुंबई में सबसे ज्यादा है, 494 वैकेंसी है मुंबई में। ठीक, अब मुजफ्फरपुर में 39 वैकेंसी है। देखो पटना में 24 है, पटना में बहुत कम है।
ठीक, प्रयागराज में 303, यानी कि इस बार प्रयागराज में ठीक वैकेंसी है। ठीक, तो यानी कि जो यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 ही जोन सूटेबल होते हैं, एक तो चंडीगढ़, एक प्रयागराज। चंडीगढ़ में तो 24 वैकेंसी है जो कि बहुत कम है, तो ज्यादातर बच्चे इसे भरेंगे प्रयागराज को, क्योंकि इसमें ठीक है 303 वैकेंसी। रांची में कितनी है? 56। देखो सिकंदराबाद में है 272 वैकेंसी, सिलीगुड़ी में है कुल 7, यानी कि सबसे कम शायद इसी में ही है। ठीक, त्रिवंतपुरम में कितनी है? 86। तो इस प्रकार ये वैकेंसी टेबल है। ठीक, गुवाहाटी में देख सकते हैं कितना, टोटल 135 वैकेंसी है, और जम्मू श्रीनगर इसमें कितनी है? 137, और कोलकाता 499, यानी कि कोलकाता में भी क्या है? बढ़िया वैकेंसी है। तो आप सोच समझ करके जोन भरना है आपको, ठीक, अपने अकॉर्डिंग, कि जिसमें ज्यादा वैकेंसी है आप उसके अनुसार अपना जोन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं, तो कोलकाता हुआ, प्रयागराज हुआ, ठीक, मुंबई हुआ, ये 2-3 जोन ऐसे हैं जिनमें की बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो बहुत बढ़िया है, इनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जिनमें कम वैकेंसी है तो सोच समझ करके फॉर्म भरना है। ठीक, तो देखो मैंने आपको सारी चीज बता दी। ठीक है, अब बताने वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।